हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कॉमन नेमिंग के बारे में। आप सबको पता है कि क्लास 11th का एक चैप्टर होता है आईयूपैक नोमेनक्लेचर। क्लास 11th में जब आप जाओगे, सेकंड पार्ट एनसीईआरटी में जाना है, वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर दिया हुआ है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो वहाँ पे आईयूपैक नोमेनक्लेचर वगैरह दिया हुआ है, कुछ कॉमन नेमिंग वगैरह भी मेंशन है वहाँ पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है कॉमन नेमिंग पे। होता क्या है कि नोमेनक्लेचर वाले पार्ट तो स्टूडेंट्स अच्छे से लिख लेता है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, तो उसको रूल्स पता रहता है। बट उसको ये अक्सर डाउट्स रहता है कि सर कॉमन नेमिंग है कैसे, वो उसको माइंड में यही चलता है कि रट लेना है बस। नहीं, उसका भी कुछ रूल्स होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग वही डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर अच्छे से देखिए, नोट्स जरूर बनाइए, आपको अच्छे से समझ में जरूर आएगा। एक बात ध्यान रखना है कि सबसे पहले कॉमन नेमिंग ही आया था। कॉमन नेमिंग में कुछ गलतियाँ थी, कुछ एक्सेप्शंस वगैरह थे। हाँ, ऑर्गेनिक में भी एक्सेप्शंस होते हैं जो सही से नामकरण नहीं हो पाया था, जैसे एक आइसोक्टेन का नाम सुन रखे होंगे, ठीक है, वही एक्सेप्शन था। तो उसके कारण क्या आया, आईयूपैक नोमेनक्लेचर है। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बट एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको, आइसोक्टेन का। ठीक है, तब आया क्या, आईयूपैक नोमेनक्लेचर। खैर वो हमारा पार्ट नहीं, हमारा पार्ट क्या है, कॉमन नेमिंग का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, क्या चीज, कॉमन नेमिंग के बारे में। कॉमन नेम, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। आप सभी को पता है हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन जानते हैं ना, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हुआ रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा RH, क्या लिखा बताइए, RH। ये क्या है, अल्केन है। ये क्या बताइए, अल्केन। R का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन जहाँ पे हो। तो R किसको रिप्रेजेंट करा है, कार्बन को। और हाइड्रोजन तो दिख ही रहा है आपको, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। डन है ना। अच्छा, तो ये क्या है सर, हाइड्रोकार्बन है। SC मैंने लिख दिया, पूरा नाम भी मेंशन करते चलना है। ठीक है, क्या चीज, हाइड्रोकार्बन। मैं हमेशा लेक्चर को वही माइंड में रख के बनाता हूँ ताकि कोई नए लोग भी देखे ना लेक्चर को, अच्छे से समझ में आ जाए। मैं ये नहीं हमेशा कहता हूँ कि कोई चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है वहाँ से आप देख लो। ठीक है, वो जहाँ नीड रहता है वहाँ पे बोलता हूँ, अदरवाइज नहीं बोलता हूँ। मैं यही कोशिश करता हूँ कि हर एक पॉइंट्स को यहीं पे क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक H को हटा दिया। एक H को क्या कर दिया, मैंने हटा दिया। तो क्या बन जाएगा, R रेडिकल बन गया। तो ये हाइड्रोकार्बन था और ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। रेडिकल उसको बोलते हैं जहाँ पे फ्री बॉन्ड। फ्री बॉन्ड का मतलब ये फ्री है, किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए फ्री बॉन्ड कहते हैं। समझ में, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ। ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। पूरा नाम भी मेंशन करते चलना है, क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन क्या चीज, रेडिकल हो गया। ठीक है, इसको भी मेंशन कर लेना है। चलिए, अब मैंने क्या किया, इस R रेडिकल में कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप को मैंने Z से रिप्रेजेंट कर दिया। ये ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैं समझाने के लिए। Z मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ। Z क्या है यहाँ पे, एनी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा बताओ, RZ बन जाएगा। R और क्या बन गया, Z बन गया। ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन से Z जुड़ गया, H हटने के बाद क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बन गया। क्या बन गया बताइए, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, पूरा नाम भी मेंशन करते चलना है, हाइड्रोकार्बन क्या चीज, डेरिवेटिव्स। ठीक है, अच्छा, डेरिवेटिव का मतलब होता है जिससे वो बना है। किससे बना है, ये हाइड्रोकार्बन से ही बना है। कैसे बना, सब्स्टिट्यूट करके, H को हटा करके Z क्या हुआ, जुड़ गया। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। मतलब कॉमन नेमिंग हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन का पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन रेडिकल का पढ़ेंगे और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं मेंशन करता हूँ क्या चीज, कॉमन नेम। ठीक है, देखिएगा सभी लोग, तो कॉमन नेमिंग में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअल में इसका मुझे जहाँ तक लग रहा है 2 लेक्चर आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी है ये चीज़ें। तो कॉमन नेमिंग में पहले हम लोग देखेंगे कॉमन नेमिंग हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, सेकंड किसका देखेंगे बताइए, हाइड्रोकार्बन रेडिकल का। किसका देखेंगे, हाइड्रोकार्बन
रेडिकल का देखने वाले हैं, ठीक है। और थर्ड में किसका देखेंगे बताइए, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का देखेंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का, ठीक है। देखिए हाइड्रोकार्बन में किसका किसका देखेंगे, आपको पता है अल्केन का देखने वाले हैं, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे अल्केन। दूसरा किसका देखेंगे, अल्कीन का देखेंगे। तीसरा किसका देखेंगे, अल्काइन का देखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रख लेना है, किसका देखेंगे, पहले अल्केन का, दूसरा अल्कीन का और तीसरा अल्काइन का। ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल कैसा काम करे, ब्रिजिंग के जैसा काम कर रहा है। ब्रिजिंग रेडिकल भी आप कह सकते हो, दोनों के बीच में है, ब्रिज के जैसा काम कर रहा है। तो एक एक करके चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये आर का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल देखो ऐसे होता है, ठीक है। अल्काइल अल्क प्लस आइल से मिलके बना है, किससे मिलके बना है बताओ, अल्क प्लस आइल। अल्क का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ कार्बन। और साथ में सफिक्स ऐड करते क्या चीज, वायल। जैसे एक कार्बन है तो क्या बोल देंगे बताइए, मिथ, ठीक है। तो क्या हो गया, मिथ, और साथ में सफिक्स क्या लगाएंगे, वायल, तो मिथाइल। दो कार्बन है C2H5, क्या हो गया बताइए, इथ, साथ में सफिक्स क्या लगाएंगे, वायल, इथाइल। समझ में आई चीजें। और मिथाइल को हम लोग Me से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं, Me से, ये भी ध्यान रख लेना। Me लिखा मिलेगा उसका मतलब क्या हुआ, मिथाइल लिखा हुआ है, ठीक है। और Et लिखा है तो उसका मतलब क्या हो गया, इथाइल लिखा हुआ है, ठीक है। Pr का मतलब प्रोपाइल, Bu का मतलब ब्यूटाइल, ठीक है। ऐसे बाकी अभी इतना ही ध्यान रखना है, मिथाइल और इथाइल ध्यान रखना है। चलो तो इसको मेंशन कर लो सभी लोग। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन का, कौन सा, अल्केन से। अब आइए हम लोग अल्केन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या देखेंगे, अल्केन के बारे में। अल्केन, ठीक है। आपको पता है अल्केन क्या होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। अच्छा, सेचुरेटेड वर्ड का मीनिंग तो पता ही होगा आप लोग को, नहीं पता है मैं बता देता हूँ। सेचुरेटेड का मतलब होता है जब, ध्यान से सुनना इस बात को, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। ऐसा नहीं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो उसको बोल देंगे सेचुरेटेड, नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए सिंगल बॉन्ड, तब क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच वाले को नहीं बोलेंगे। अगर अनसेचुरेटेड के बारे में बात किया जाए तो क्या बोलेंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो या तो क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे बताओ, अनसेचुरेटेड। समझ में आ गया। अच्छा, हाइड्रोकार्बन बोला गया तो अब हाइड्रोजन भी वहां पे होगा। मैं भी सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड को अच्छे से क्लियर किया, ठीक है। जैसे ये बता दो, कार्बन कार्बन के बीच में बताओ ट्रिपल बॉन्ड है, क्या ये अनसेचुरेटेड है, नहीं है। ये क्यों नहीं है सर, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ना कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। समझ में आया ना। ये चीजें छोटा छोटा चीज ध्यान रखना है, तभी आपका ऑर्गेनिक अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या बता दो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे एन प्रीफिक्स के बारे में। पहला क्या देखने वाले बताओ, एन प्रीफिक्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, प्रीफिक्स का मीनिंग तो पता ही है, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है, जो नाम के पहले लगता है। जैसे आपने सुन रखा होगा एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन वगैरह, ये सारी बातें। तो एन का मीनिंग क्या होता है, एन का मतलब होता है सर नॉर्मल, क्या होता है बताओ, नॉर्मल होता है, ठीक है। मतलब वहां पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, समझ में आया ना। अगर ब्रांचिंग रहेगा तो नॉर्मल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। देखो एग्जांपल्स देखो, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, देख रहे हैं सभी लोग। पहला एग्जांपल मैंने लिया CH3 CH2 CH2 और क्या ले लिया, CH3 ले लिया, ठीक है। कितने कार्बन नजर आ रहा है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या बोलते बता दो, ब्यूट। सभी जगह सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे, एन, तो इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। तो ऐसे भी लिख देगा ब्यूटेन भी, या फिर क्या लिख देगा, एन ब्यूटेन लिख देगा। एन क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें देखो कहीं पे ब्रांचिंग नजर आ रहा है, स्ट्रेट चेन जा रहा है। अनब्रांच्ड स्ट्रेट चेन को ही बोलते हैं हम लोग क्या चेन, एन प्रीफिक्स बोलते हैं। समझ में आया, एन लगाते हैं उसके लिए। मतलब इट इज, अगर डेफिनेशन लिखने का मतलब तो लिख सकते हो, इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रेट अनब्रांच्ड कार्बन चेन के लिए,
ठीक है, ध्यान देगा, इट इज यूज फॉर स्ट्रेट अनब्रांच्ड कौन सा चेन, कार्बन चेन। समझ में आ गया, कोई ब्रांचिंग नहीं है। अब मैं थोड़ा सा बॉन्ड लाइन में बताता हूँ आपको, ठीक है। दूसरा एग्जांपल 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या होगा बता दो। एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, पांच, ये बॉन्ड लाइन में बताया गया, ठीक है। ऑर्गेनिक को आपको बॉन्ड लाइन ही ज्यादातर देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखनी है चीजें। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, सभी शार्प टर्न जितने भी है ना, सभी क्या बता दो, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पांच कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, पेंट। सभी जगह सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे, एन। कोई ब्रांचिंग नजर आ रहा है, नहीं, ये जिगजैग में है, जिगजैग पैटर्न में, टेरामेरा में, ये क्या हो गया, एन पेंट। क्या बोल देंगे, एन पेंटेन। समझ में आ गया, क्योंकि नॉर्मल है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। तीसरा एग्जांपल का नाम बताइए जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7, चलो आप बता दो इसका नाम क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, क्या बोल देंगे, एन हेप्टेन बोल देंगे। समझ में आया, तो एन वर्ड क्लियर हो गया, एन कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा, क्या यहाँ पे एन लिखेंगे, नहीं, देखो ना ब्रांचिंग आ गया ना। अब यहाँ एन नहीं लगाना, समझ में ना। अब इसके लिए क्या लगाएंगे, अगला देखेंगे तब बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अगला वाला रूल्स हम लोग देखने वाले हैं, सेकंड वाला, ठीक है। तो चलो इसको आइसो बोलते हैं, खैर अभी नेक्स्ट आएगा ही वो चीजें। तो बस ये ध्यान रख लेना कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो सबको क्लियर हो गया एन प्रीफिक्स का मीनिंग। चलो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकंड वाला आइसो देखेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्या देखने वाले हैं, आइसो, ठीक है। तो सेकंड में कौन सा प्रीफिक्स देखेंगे, आइसो प्रीफिक्स। सब लोग लिखते भी चलना, कौन सा प्रीफिक्स देखने वाले हैं, आइसो। सबसे पहले आइसो का मीनिंग समझो, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही ध्यान रखना है। देखो टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे, टर्मिनल समझते हो ना, लास्ट वाला, किसको बोलते हैं, लास्ट, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। तो टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप है, सिंगल एक ही मिथाइल ग्रुप, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसो ग्रुप बोलेंगे। देखो कैसे, देखना ध्यान से। ऐसे अगर लिखा मिला CH3 CH CH3 और यहाँ पे ऐसा है, इस वाले ग्रुप को हम लोग कहते हैं आइसो ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं बताओ, आइसो ग्रुप कहते हैं। देखो ना, टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, मिथाइल तो पता है ना, अभी समझाया था। या इधर से मानो तो ये टर्मिनल है, तो इधर से सेकंड वाले पे एक ही मिथाइल ग्रुप है, क्या बोलेंगे, आइसो ग्रुप बोलेंगे। समझ में आया आपको, जो लैंग्वेज आता है ना उसी लैंग्वेज में लिख लो। कैसे, टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप हो तो आइसो लगाते हैं। चलो एग्जाम्पल्स देखते चलो, आइडिया लग जाएगा। देखना, जैसे यहाँ पे लिखा है CH3 CH CH3, यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हो गया, ठीक है। इसका नाम बताओ तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे क्या एक मिथाइल ग्रुप है, हाँ सर है, तो क्या लिख देंगे, आइसो। अब कॉमन नेम में सभी कार्बन को देखना है मेरे को, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन के लिए क्या ब्यूट। सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड, क्या लगा देंगे, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसो ब्यूटेन नाम हो गया। समझ में आया, चलो ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, CH3 CH CH3, यहाँ क्या हो गया, CH2, यहाँ क्या हो गया, CH3 हो गया। बताओ टर्मिनल ये भी हो गया, ये भी टर्मिनल, ये भी टर्मिनल हो गया। तो इधर से देखो सेकंड कार्बन पे क्या मिथाइल ग्रुप है, नहीं है, बट इधर से है ना, टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, या ये टर्मिनल है तो इधर से सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो इतने पार्ट को क्या बोल देंगे बता दो, आइसो। क्या बोल देंगे बताओ, आइसो। टोटल कार्बन कितना नजर आ रहा है, 5, 1 2 3 4 5, क्या बोल देंगे, पेंट। और सभी जगह सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे, पेंटेन। समझ में आया, तो इसका नाम क्या हो जाए, आइसो पेंटेन। डन है ना। तो आइसो वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि वन मिथाइल ग्रुप अटैच्ड या फिर प्रेजेंट एट, प्रेजेंट मैं यहां मेंशन कर देता हूं, प्रेजेंट एट, किस पे प्रेजेंट रहेगा बता दो, स्ट्रेट चेन, एट सेकेंड कार्बन पे है ना, सेकेंड कार्बन इन किस में, स्ट्रेट चेन, समझ में आ गई चीजें, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, एक वन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन, देखो ना, ये 1 तो ये 2 सेकेंड कार्बन पे है, इन किस में, स्ट्रेट चेन में है। क्या बोल देंगे बता दो, आइसो
प्रीफिक्स बोल देंगे। समझ में आ गया आइसो। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, नियो प्रीफिक्स के बारे में। ठीक है, आराम आराम से समझो, सब समझा दूंगा। ठीक है ना, अगर लेक्चर पे आए हो ना देखने के लिए तो आराम से रिलैक्स होकर के कॉपी पेन ले लो और समझो। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, एक एक पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। चलो इसको मेंशन कर लो। थर्ड वाला देखते हैं। अब हम लोग नियो देखते हैं। थर्ड वाला देख रहे हो सभी लोग। थर्ड में क्या देखने वाले हैं, नियो प्रीफिक्स। ठीक है, देखना सभी लोग। नियो प्रीफिक्स कैसे, देखो मैं समझा देता हूं, पहले समझना। टर्मिनल से, फिर से मैं क्या बोला, टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप क्या बोलेंगे, आइसो। दूसरा सुनना, टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे दो दो मिथाइल ग्रुप हो, बट जिस कार्बन पे दोनों मिथाइल ग्रुप हो वो कार्बन मस्ट बी 4 डिग्री। अगर वो 4 डिग्री का है कार्बन तो क्या बोलेंगे, वो नियो है। समझ में आया? और देखते एग्जाम्पल से। मैंने क्या बोला यहाँ पे CH3 CH3, यहाँ भी क्या है CH3, और यहाँ ऐसे लिखा है। देखो टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप है, क्या नियो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे अभी भी। क्यों? क्योंकि इधर भी अगर कार्बन रहता, ये कार्बन क्या हो गया, 4 डिग्री हो गया। डिग्री निकालने आता है ना, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। देखो चैनल पे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का एक प्लेलिस्ट है, वहां पे अच्छे से देख लेना, एक एक चीज को अच्छे से समझाया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अगर बेहतरीन तरीके से समझना है आगे फ्यूचर में तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये क्या बताओ 4 डिग्री, ये कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड, क्या होगा 4 डिग्री। ये मस्ट होना चाहिए, ये मस्ट नेसेसरी कंडीशन है, तभी बोलेंगे नियो। समझ में आ गया ना, ये किसका है, नियो, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बता दो, नियो बोल देंगे। समझ में आ गया ना, ध्यान देगा। टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप, बट वो कार्बन कैसा होना चाहिए, 4 डिग्री। हिंदी में लिख लो ना, क्या व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज में लिख लो ना, टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप हो बट वो कार्बन कैसा हो, 4 डिग्री। उसके लिए क्या यूज करते हैं, नियो। खत्म, नहीं ध्यान रखना है बस। समझ में आया? यानी कि हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आप लोग को जवाब देना है। चलो इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, CH3 CH3, यहाँ पे क्या हो गया CH2 और क्या हो गया CH3 हो गया। ये कार्बन का 3 बॉन्ड होते, हाइड्रोजन लगा दो 4 हो गया। अब बताओ क्या ये कौन सा ग्रुप हो गया, बता दो। सर आइसो नजर आ रहा है, आइसो टोटल कितना कार्बन नजर है, 2 2 4 1 5, आइसो पेंटेन हो गया। बट अभी हम लोग क्या देखने वाले, नियो। तो क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और यहाँ क्या लगा देते हैं CH3। अब बताओ टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे दो दो मिथाइल ग्रुप है, हाँ सर है। बट क्या ये कार्बन 4 डिग्री है, हाँ सर है। तो क्या बोल देंगे, नियो। क्या बोल देंगे बताओ, नियो। और टोटल कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या बोल देंगे, नियो हेक्सेन, पर हेक्सेन भी बोला जाता है। ठीक है, नियो हेक्सेन। समझ में आया कैसे नाम लिखा जाता है। चलो अगला CH3, ये फर्स्ट एग्जांपल है, तो ये सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 कार्बन, यहाँ भी क्या है CH3, यहाँ भी क्या है CH3, और यहाँ भी क्या है CH3 है। अब जवाब दो, टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे दो दो मिथाइल ग्रुप, टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे दो दो मिथाइल ग्रुप, किधर से भी टर्मिनल ले सकते हो ना, इधर से नीचे से कहीं से भी ले सकते हो, टर्मिनल लास्ट वाले से देखना है। टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे दो दो मिथाइल ग्रुप है, तो क्या बोल देंगे, नियो। बट वो कार्बन कैसा होना चाहिए, 4 डिग्री। क्या है बता दो, 4 डिग्री। क्या बोलेंगे, नियो। और टोटल कितने कार्बन नजर आ रहे हो, 5। क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5। क्या बोलेंगे, पेंट। सभी जगह सिंगल बॉन्ड, क्या लेंगे, पेंटेन। समझ में आया, नियो कब बोलेंगे, क्लियर हो गया। अच्छा, मतलब क्या बोल देंगे कि 4 डिग्री नेसेसरी कंडीशन है किसके लिए सॉरी, नियो प्रीफिक्स के लिए। नोट में क्या ध्यान रख लेना है, 4 डिग्री कार्बन मस्ट 4 किसके लिए बता दो, नियो प्रीफिक्स के लिए। ये नेसेसरी कंडीशन है, ये 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए। कौन सा, सेकेंड वाला। तो यहां क्या लिख देंगे, व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एट, कहां पे प्रेजेंट रहता है बता दो, प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन इन किसमें, स्ट्रेट चेन में, स्ट्रेट किसमें, चेन में, उसको क्या बोलेंगे बताओ, नियो बोलेंगे। समझ में आ गया, ध्यान देगा ये चीजें, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है, लिख लो इसको। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन ध्यान रख लेना, बहुत काम का एक्सेप्शन। ठीक है, अक्सर क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाता है नोट में। कौन सा एक्सेप्शन है, देखना ध्यान से, आइसो ऑक्टेन का। किसका, आइसो ऑक्टेन का।
क्या होता है स्ट्रक्चर, देखना ध्यान से, CH3 C CH3 CH3, ठीक है, CH2 CH CH3 और क्या हो गया CH3 हो गया, ठीक है। ये होता है क्या चीज, आइसोक्टेन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, देखना ध्यान से। अब ये एक्सेप्शन क्यों है, इसको ध्यान रखना है आपको। देखो इधर से देखने पे तो ये वाला क्या आपको नजर आ रहा है, बता दो, नियो ग्रुप नजर आ रहा है, और ये वाला पार्ट क्या नजर आ रहा है आपको, आइसो ग्रुप नजर आ रहा है। मतलब यहाँ आइसो भी है और नियो भी है, बट नाम क्या है, आइसोओक्टेन नाम है। अब यहाँ पे समझना, कॉमन नेमिंग अगर हर जगह वैलिड रहता तो आईयूपैक आता ही नहीं, तो यही है कॉमन नेमिंग का क्या एक्सेप्शन, समझ में आया ना। आइसोक्टेन अपर हो गए पेट्रोलियम चैप्टर में, ठीक है, हायर क्लासेस वगैरह में हाइड्रोकार्बन में ही पढ़ाया जाता है। पेट्रोलियम पेट्रोल वगैरह जो होता है ना, वो कितना बढ़िया आइसोओक्टेन नंबर एक होता है, ऑक्टेन नंबर, ठीक है, वहां से डिसाइड किया जाता है, तो वहां पे इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अभी बस उतना ध्यान नहीं रखना है, अभी जो टॉपिक है वहां पे आइए। ये नियो वाला है, ये आइसो वाला है, तो यही इसका क्या है एक्सेप्शन है। नाम में क्या है, सिर्फ आइसो है, नियो तो नहीं है ना, समझ में आ गया ना। तो यही एक्सेप्शन के कारण आया था क्या चीज, आईयूपैक नोमेनक्लेचर आया था। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे थे, ठीक है, एक ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इसको मैं एक तरीका बता देता हूँ, ध्यान से रखें, इसको कैसे स्ट्रक्चर को, अब ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना आइसोक्टेन का, मैं उसका तरीका बताता हूँ। एम बनाने आता है ना, एम बन गया, एक पे आपको ऐसे 2 बार कितना भी बनाना है, और एक पे ऐसे डंडा खींचना है, देखो बन गया, ठीक है। ट्रिक से ध्यान रखना है कैसे, एम बना लो, एक पे 2 सिंग लगा दो, ऐसे क्लास में समझाता हूँ, 2 सिंग, एक पे 1 सिंग, ठीक है। दोनों कौन सा, हिप वाले पार्ट को, टॉप क्रिस्ट वाले पार्ट को, इसको इस पे लगा, समझ में आ गया। तो ये बन गया ना, देखो ना, CH3 C, 2 मिथाइल ग्रुप है यहाँ भी, एक यहाँ एक यहाँ, फिर से क्या है CH2, ये क्या है CH, यहाँ से एक मिथाइल, यहाँ से एक मिथाइल, बन गया ना हमारे पास। अच्छा एक बात बताओ, नोट में ये बात भी लिखना है कि पीछे मेंशन कर रहे हैं ये बात, कि बताओ तो सभी लोग कि आइसो यानी कि हमारे पास आइसो ग्रुप के लिए मिनिमम कितने कार्बन का रिक्वायर्ड है, आइसो के लिए 3 ही जाए ना आइसो के लिए, देखो 1 2 3 यही रिक्वायर्ड है आइसो के लिए। बट नियो ग्रुप के लिए मिनिमम कितने कार्बन का रिक्वायर्ड है, बताओ तो, 1 2 3 4 5, ये ध्यान रखना, कहीं पे लिख लेना, 4 नियो प्रीफिक्स कितना कार्बन का रिक्वायर्ड है, मिनिमम 5 कार्बन आर रिक्वायर्ड, ये बात कहीं पे मेंशन कर लेना, क्वेश्चंस में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीजें सभी को समझ में आ गया होगा, न्यू वाला, इसका एक्सेप्शन भी ध्यान रख लेना है, ये क्या था, इसका एक्सेप्शन था, ठीक है। चलो, तो अल्कीन हमारा यहाँ पे खत्म होता है, अब हम लोग किस पे आएंगे, अल्कीन पे आएंगे, ठीक है, अनसेचुरेटेड वाले पार्ट पे आएंगे, तो मेंशन कर लो सभी लोग। अब हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखेंगे, देखिए ध्यान से, बी वाला पार्ट है हमारा, ये बी वाला पार्ट है, क्या चीज, अनसेचुरेटेड, क्या चीज, हाइड्रोकार्बन्स। उसमें पहला क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट बताइए, अल्कीन देखेंगे, क्या देखेंगे बताइए, अल्कीन। तो अल्कीन में कॉमन नेमिंग कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना आपको, अल्क प्लस वाइलिन, ठीक है, अल्क प्लस वाइलिन यही लगाना है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, अल्काइलिन, अल्काइलिन हो गया। देखिए समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल समझिए, मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा, तो 2 कार्बन के लिए क्या बोल देंगे बताइए, इथ, क्या बोल देंगे बताइए, इथ, ठीक है। तो अल्क का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, बताया था, नंबर ऑफ क्या चीज, कार्बन, और ये क्या हो गया हमारा, सफिक्स हो गया, क्या हो गया बताइए, सफिक्स हो गया। 2 कार्बन के लिए इथ, क्या लगा देंगे, वाइलिन, वाइलिन, तो क्या हो जाएगा, इथाइलिन, क्या नाम हो जाएगा बताइए, इथाइलिन। पैटर्न सीखना है आपको, समझ में आ रहा है ना। चलो अगला नाम बता दो, मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2 हो गया, ठीक है। अब इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, कितना कार्बन बताइए, 3 कार्बन, 3 कार्बन क्या लो, प्रोप, क्या लगा देंगे, वाइलिन, तो प्रोपाइलिन, क्या बन गया बताइए, प्रोपाइलिन, समझ में आ रहा है ना। अच्छा अगला बताइए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या आ गया, CH3 आ गया, ठीक है, आ गया CH2 डबल बॉन्ड क्या चीज, CH CH2
CH3 आ गया, ठीक है। जिसको पलट के भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा सकते थे, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन तो ब्यूटाइलिन, क्या हो जाएगा ब्यूट वाइलिन लगा देंगे तो ब्यूटाइलिन। अच्छा फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, तो अगर इसको मैं अल्फा मानता तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा ब्यूटाइलिन बोल देंगे, ऐसे भी लिखा जाता है निम्न, ठीक है। इसको अल्फा माना है तो इस बार सेकेंड कार्बन पे ले लेते हैं डबल बॉन्ड, देखिए ध्यान से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और क्या हो गया 4 कार्बन का बनाना है ना CH3, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे आ गया, आप इधर से भी देख सकते हो सेकंड कार्बन पे, तो अगर इसको मैंने अल्फा माना था फर्स्ट कार्बन तो सेकंड वाला क्या हो गया बीटा, इसका नाम क्या बीटा ब्यूटाइलिन, नाम क्या हो जाएगा बताइए, बीटा ब्यूटाइलिन हो जाएगा, ठीक है। कोई जरूरी बीटा वगैरह नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए बस समझा रहा हूँ। ब्यूटाइलिन डायरेक्ट बोल दो 4 कार्बन के लिए, समझ में आया ये चीजें। ये 2 कार्बन का था, ये 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, ये क्या हो गया 4 कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का। एक और मैं बनाता हूँ, देखो CH3 CH3 और यहाँ पे क्या हो गया CH3 आ गया, ठीक है। इसके बदले मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब बता दो इधर वाला पार्ट क्या हो गया आइसो हुआ, कितने को समझ में आया, ये वाला पार्ट आइसो है, आइसो देख के तो बता दोगे ना, टर्मिनल से सर सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप पे क्या बोल देंगे आइसो, तो क्या बोल देंगे इसका नाम है बता दो आइसो। टोटल कितना कार्बन नजर है 1 2 3 4, क्या बोलेंगे ब्यूट, क्या लगाएंगे सफिक्स वाइलिन, ब्यूटाइलिन, क्या नाम हो गया आइसो ब्यूटाइलिन। समझ में आया कैसे लिखते हैं, ये भी कितने कार्बन का था 4 कार्बन का था, ये समझ में आ रहा है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए चीजें। तो ऐसे लिखा जाता है अल्कीन का नेमिंग, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पैटर्न बस ध्यान रखना, अल्कीन क्या अल्क प्लस वाइलिन लगाना, अल्क प्लस वाइलिन, अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, वाइलिन क्या है सफिक्स है, क्या बन गया अल्काइलिन, 2 कार्बन के लिए इथाइलिन, 3 कार्बन के प्रोपाइलिन, 4 कार्बन के ब्यूटाइलिन, ऐसे बढ़ते जाएगा, डन है। चलो ठीक है, अब हम लोग अल्काइन का देखेंगे, मेंशन कर लो इसको। सेकंड अब हम लोग अल्काइन का देखते हैं, देखो सभी लोग सेकंड में किसका देखने वाले हैं अल्काइन का। अल्काइन के लिए हम लोग एसिटाइलिन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं एसिटाइलिन, ध्यान रखना एसिटाइलिन एक प्रकार का गैस होता है, ठीक है, वेल्डिंग वगैरह में यूज किया जाता है, वेल्डिंग करने में। चलो देखो कैसे हम लोग लिखेंगे, समझना ध्यान से। मैंने यहाँ पे लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, क्या लिखा मैंने CH लिखा, ठीक है, क्योंकि एसिटाइलिन किसको बोलेंगे बता दो CH ट्रिपल बॉन्ड, CH को क्या बोलेंगे बता दो एसिटाइलिन बोलेंगे, ठीक है। एक H को हटा के मैंने क्या लगाया मिथाइल ग्रुप लगा दिया, एक H इधर से हटा सकते हो कि जैसे मान लो ये ऐसे मैंने किया तो यहाँ से एक H हटा के CH3 लगाया गया, ये वाला पार्ट तो सेम ही है ना, इधर देखो इधर वाला पार्ट डन है ना। तो इतने पार्ट को क्या बोलते हैं बताओ एसिटाइलिन बोलते हैं ना, तो यहाँ क्या है मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा मिथाइल क्या चीज एसिटाइलिन हो गया, ध्यान रखिए नाम क्या हो गया मिथाइल एसिटाइलिन। एक और बड़ा ही फेमस नाम होता है इसका, वो भी ध्यान रखिए एलाइलिन भी कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें, एलाइलिन भी कहते हैं, ये भी नाम ध्यान रख लेना, ये भी काम का पॉइंट है, ठीक है। चलो और एक बार मैंने इधर से हाइड्रोजन हटाया, एक बार इधर से भी तो हटा के लगा सकते हैं ना, क्या हो जाएगा बता दो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया C और यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है, ध्यान देगा। देखो इतने पार्ट को क्या बोलते हैं बताओ एसिटाइलिन कहते हैं ना, तो यहाँ क्या एक बार मिथाइल और इधर भी मिथाइल है, क्या नाम हो जाएगा बता दो डाई मिथाइल एसिटाइलिन, क्या नाम हो जाएगा डाई मिथाइल एसिटाइलिन हो जाएगा, ठीक है, ये जानिएगा ना क्या नाम हो गया डाई मिथाइल एसिटाइलिन हो गया। इसका एक और बड़ा ही फेमस नाम होता है, वो भी ध्यान रख लेना है, ठीक है, ये बहुत काम का है। इसका नाम होता है क्रोटोनाइलिन, क्या नाम होता है बताओ क्रोटोनाइलिन, ठीक है, ये भी नाम ध्यान रख लेना, क्रोटोनाइलिन भी इसका नाम होता है, क्लियर है। तभी हम लोगों ने क्या क्या देखा अल्कीन का देखा और अल्काइन का देखा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पहले इसको मेंशन कर लो। अब सी वाला देखते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल का देखते हैं, ठीक है, सी पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट कवर कर लिया, बी पार्ट भी कवर कर लिया और सी पार्ट को देख रहे हैं। हाइड्रोकार्बन किसका रेडिकल का, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। ये क्या बता दो अल्कीन है,
ये क्या बता दो, अल्कीन। अल्कीन से एक H को हटाएंगे, अभी पहले भी समझाया था आपको स्टार्टिंग में, क्या बन जाएगा, अल्काइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताइए, अल्काइल। जैसे RH क्या हमारा अल्कीन, यहाँ से एक H को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, क्या बन गया R रेडिकल, और इसी को क्या बोलते थे, अल्काइल कहते थे। ऊपर नाम मेंशन है ना, ये ध्यान देगा। चलो तो सी पहले मेंबर लेते हैं, अल्कीन का पहला मेंबर क्या होता है, मीथेन। तो CH4, ठीक है, इसका नाम क्या होता है बताओ, मीथेन नाम होता है, ठीक है। मार्सी गैस भी कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है, दलदली क्षेत्र में पाया जाता है ये गैस। तो CH4 को क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। अब यहाँ से एक H आप हटाओ, क्या बन जाएगा, CH3 बन गया। क्या छठी बार क्या रेडिकल बन गया ना, तो इसका नाम मीथेन था, यहाँ क्या हो जाएगा, मिथाइल। मिथ तो रहेगा ही, एन हट के क्या लग जाए, आइल, वाइल, सफिक्स ऐड हो जाएगा, क्या बन गया, मिथाइल। तो मिथाइल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Me से। रहने का चीजें। चलो अगला मैंने लिखा, अच्छा एक टर्म और बताऊंगा आपको, मोनोवेलेंट रेडिकल। वो आपको कहाँ पे, आइसोमेरिज्म में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनेंगे उसमें। चलो अब दूसरे कार्बन क्या क्या हो जाएगा, CH3, इसका नाम बोलो इथेन। क्या नाम हो गया बताओ, इथेन। अच्छा मैं नंबरिंग करता हूँ, ये 1 तो ये 2, ये IUPAC नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी से ध्यान रखना है, रेंडमली नंबरिंग कर दिया। अगर 1 वाले से एक H हटाते हो तो क्या बनेगा बताओ। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 फर्स्ट पोजीशन से एक H हटा, क्या हो जाएगा, CH2, और क्या बन गया, CH3। अगर हमने सेकेंड वाले से हटाया, यहाँ मैं लिखता हूँ सेकेंड पोजीशन से हट रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ से भी H हटा तो क्या बन गया, CH3, और क्या हो गया, CH2 रेडिकल बन गया। ये और ये सेम है या अलग है, सेम है, मतलब या इधर से निकालो H या इधर से निकालो H, बनेगा क्या, सेम ही बनेगा। इसको पलट के ऐसे देखो ना, तो यही बन जाएगा, समझ में आया ना। दोनों में से कोई एक ही जगह से निकालना है, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलो तो ये क्या बन गया, इथाइल। इथेन से क्या बना, इथाइल बना, समझ में आया ना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ET से, समझ में आया ना, ध्यान रखना ये चीजें। चलो तो ये समझ में आ गया, बताओ तो इसके कितने मोनोवेलेंट रेडिकल बने, मोनोवेलेंट रेडिकल कितने बने। मोनोवेलेंट रेडिकल का मतलब एक ही बार रेडिकल बन रहा है, और कितना बन रहा है, ठीक है, एक ही बन रहा है ना, इसका मोनोवेलेंट रेडिकल 1 आ गया, ठीक है। MR इसको रिप्रेजेंट करें, MR का मतलब मोनोवेलेंट रेडिकल, ठीक है। कितने स्ट्रक्चर बने, रेडिकल बना, एक बना। यहाँ से भी कितना बना, 1 ही बना, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। इसका आगे जाके एक टेबल बना दूंगा मैं, ठीक है, ध्यान रख लेना। इथेन के बाद क्या होता है, प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता है बताओ, CH3, CH2, और क्या हो गया, CH3 हो गया, ठीक है। नंबरिंग करते रेंडमली, ये सर 1, ये 2, ये 3। मैं बार बार बता रहा, IUPAC नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ। अभी आप बोलोगे सर IUPAC नंबरिंग तो ऐसे ही करते हैं, तो आगे जब बराबर अब यानी कि नंबर ऑफ कार्बन्स आएंगे, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर या तो नंबरिंग आप गलत कर दिए। तो इसलिए पहले से मैं आपका माइंडसेट क्लियर कर दिया हूँ कि ये जो भी नंबरिंग करूंगा बस रिप्रेजेंट करने के लिए, IUPAC नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, ध्यान देगा ना ये चीजें। चलो तो बताओ, फर्स्ट पोजीशन से H निकालेंगे और थर्ड पोजीशन से निकालेंगे तो सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा। देखो मैं बना के बताता हूँ, कई लोग को डाउट्स होगा, ठीक है। मैं यहाँ फर्स्ट लिखता हूँ, यानी कि फर्स्ट पोजीशन से H निकलेगा तो क्या होगा, CH2, बाकी जैसे वैसे मेंशन कर दो, CH2, CH3 हो गया। थर्ड वाले से अगर मैं निकालता हूँ तो क्या बन गया सर, CH3, CH2, और क्या होगा यहाँ पे CH2 रेडिकल बन गया। ये सेम है या अलग है, सेम ही है, समझ में आ गया ना। यानी कि फर्स्ट से निकालो या फिर कहाँ से निकालो, थर्ड से निकालो, एक ही जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, फर्स्ट या फिर थर्ड से निकालने पे, क्या निकालने पे, H निकालने पे, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम बताओ। 3 कार्बन के लिए प्रोप N, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा बता दो, प्रोपाइल हो जाएगा नाम, ठीक है। PR से रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो सब उतना ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। चलो लेकिन एक सेकंड वाले से भी तो निकल सकता है ना। सेकंड वाले से अगर H निकाला, सेकंड पोजीशन से क्या निकाला, H निकाला, तो क्या हो जाएगा, CH3, CH, यहाँ रेडिकल बन गया, और क्या है, CH3 हो गया। इसका नाम बताओ तो क्या होगा। कितने लोग को देखते हैं, यानी कि अभी समझ में आया जो पढ़ा है आइसोन्यू वगैरह, टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप पे क्या हो गया, आइसो हो गया। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, CH3, CH रेडिकल और CH3। क्या ये अलग है और ये क्या अलग है, दोनों सेम ही है, देखो ध्यान से। अरे भाई मेरे इसको ऊपर लिख दो ऐसे करके, एक ही बात हुआ ना। CH3, CH3 क्या हो गया, आइसो ग्रुप, समझ में आया ना, आइसो। टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन। क्या प्रॉप, क्या लगाते हैं सफिक्स में, वाइल, आइसो प्रोपाइल हो गया, समझ में आया। तो यहाँ पे मोनोवेलेंट रेडिकल कितने बने,
एक 1 और थर्ड वाला तो सेम ही बन रहा है, तो कोई एक ही कंसिडर करेंगे, दूसरा सेकंड वाले से। तो यहाँ क्या होगा, मोनोवैलेंट रेडिकल सेकंड हो गया। ठीक है, देख रहे हैं सब कुछ पैटर्न पे ही चलता है। अब हम लोग 4th कार्बन वाला देखते हैं। ठीक है, इसको मेंशन कर लो सभी लोग। अब 4 कार्बन का देखते हैं। देखो सभी लोग, मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 CH2 और क्या ले लिया मैंने, CH3। ठीक है, ये क्या ब्यूटेन, ब्रांचिंग नहीं है तो N ब्यूटेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे बताओ, N ब्यूटेन बोल देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं मेंशन भी कर लेता हूँ MR। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, बता दो, अगर एक उल्टा लिख दिया ना, इधर लिखना चाहिए नंबर ऑफ क्या चीज, कार्बन, और यहाँ MR लिखा, मोनोवैलेंट रेडिकल। तो एक कार्बन पे कितना है, एक ही आया। 2 पे कितना आया, एक ही आया। 3 पे कितना आया, 2 आया। ये अभी से लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। अब बताइए यहाँ पे नंबरिंग कर ले, बताओ सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब तुम सभी बताओ, 1 और 4th से निकालेंगे तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ सर बनेगा, बना के चेक कर लो ना। ठीक है, 1 और 4th से निकालेंगे तो एक ही बनेगा। मैं बना के बता देता हूँ, CH2 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 और क्या हो गया, CH3 हो गया। ठीक है, ये N ब्यूटेन था। ये क्या होगा, 1 2 3 4 4 कार्बन क्या, ब्यूट। 3 बॉन्ड क्या लगा देंगे, आइल, तो ब्यूटाइल हो गया। समझ में आ रहा है, N ब्यूटाइल। समझ में आ गया। चलो सेकेंड और थर्ड से सेम ही आएगा, सेकेंड से भी निकालोगे तो यहाँ रेडिकल बनेगा। मैं बना के थोड़ा बता देता हूँ, CH3 CH, यहाँ रेडिकल, बाकी CH2 और क्या हो गया, CH3। देखो सेकेंड से बनाया, और थर्ड वाले से बनाता हूँ, CH3 CH2 और यहाँ CH, यहाँ रेडिकल, और यहाँ क्या हो गया, CH3 हो गया। ये और ये सेम है, ये अलग है, सेम ही है, इसको पलट करके लिख दो ना तो यही बन जाएगा, ऐसा ही दिखने लगेगा आपको। समझ में आया ना। तो दोनों जगह से एक ही होगा, दोनों जगह से क्या होगा, एक ही होगा। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्या चीज, सेकेंड या फिर थर्ड वाले से क्या निकल रहा है, H निकल रहा है। क्या निकल रहा है बताओ, H निकल रहा है। क्या हो जाएगा, CH3 CH, यहाँ रेडिकल, बाकी क्या हो गया, CH2 और क्या, CH3 हो गया। इसका नाम बता दो क्या हो जाएगा, इसका सभी लोग नाम बताइए क्या हो जाएगा, बताओ। सेकेंड कार्बन से हमारे पास क्या रेडिकल बना है, ये क्या था, ब्यूटेन था। क्या था बता दो, ब्यूटेन। तो देखना समझना ध्यान से, तो ये कार्बन क्या आइसो नजर आ रहा है, टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, नियो नजर नहीं आ रहा है। अब कैसे डिफाइन करेंगे, डिग्री से। कैसे डिफाइन करेंगे, जहां आइसो नियो फेल कर जाए वहां डिग्री लाते हैं। तो जो फ्री बॉन्ड है ना, जिस कार्बन से कनेक्ट है, उस कार्बन को देखो, वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है, 2 कार्बन से। तो क्या बोलेंगे, 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी। क्या बोल देंगे बता दो, सेकेंडरी। टोटल कितना कार्बन नजर आ रहा है, 4। क्या बोल देंगे, ब्यूट। सेकेंड में तो 2 डिग्री लिख दूं, 2 डिग्री, एक सेकेंड, 2 डिग्री क्या लिख देंगे, 4 कार्बन के ब्यूट। और सफिक्स क्या लगाने को बता दो, एन नहीं, फ्री बॉन्ड है क्या लगेंगे, आइल, ब्यूटाइल। अभी ये स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो, सब में जहां फ्री बॉन्ड होगा वहां आइल लगेगा। ध्यान रखना, जहां फ्री बॉन्ड होगा वहां आइल लगेगा, एन इन आइन वगैरह नहीं लगता है। समझ में आया ना, ध्यान ये कॉमन नेमिंग पढ़ रहे हैं। डन है, तो क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल या फिर 2 डिग्री ब्यूटाइल बोल देंगे। समझ में आया, सेकेंडरी भी मेंशन कर सकते हो। तो बताओ इसके कितने मोनोवैलेंट रेडिकल बने, बताओ। नंबर ऑफ कार्बन कितना है बताओ, 4 है। कितने बने बताओ, 2 बने हैं। समझ में आया, रहने गई चीजें। चलो इतना ही ध्यान रखना है आपको। अगला ले लेते हैं, ये क्या था, N ब्यूटेन। एक आइसो ब्यूटेन का भी केस ले लेते हैं। CH3C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या हो गया, CH2। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, तो इधर भी CH3 लगा देते हैं। ठीक है, एक H भी यहाँ पे होगा। बन गया हमारे पास क्या चीज, आइसोब्यूटेन। कितने को समझ में, आइसो ग्रुप, टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, टोटल कितने कार्बन, 4, तो ब्यूटेन। अच्छा यहाँ आइल क्यों नहीं लगाया, देखो सभी जगह क्या है हमारे पास, बॉन्डिंग है, कार्बन से हो या हाइड्रोजन से हो। फ्री बॉन्ड कहीं भी नहीं है, इधर फ्री बॉन्ड है, इधर फ्री बॉन्ड है। समझ में आ रहा है ना, फ्री बॉन्ड है तभी आइल लगाएंगे। क्लियर हो रहा है चीजें। चलो ठीक है, बन गया आइसोब्यूटेन। अब बताओ नंबरिंग करते हैं, रेंडमली नंबरिंग करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, IUPAC नंबरिंग नहीं कर रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं माइंड में क्रिएट करना है कि सर ये कैसे नंबरिंग कर दिए। रेंडमली रिप्रेजेंट करने के लिए बस कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 और क्या 4। बताओ 1 3 और 4 पोजीशन से अगर H निकालेंगे तो सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा। चलो निकाल के बताते। 1 पोजीशन से निकालते तो क्या बनेगा, CH2, यहाँ क्या हो जाएगा CH, यहाँ CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, ये बनेगा। अगर 4th से निकालते हैं तो देखना CH2 रेडिकल, इधर क्या हो जाएगा कार्बन, CH3, यहाँ भी क्या CH3 और यहाँ क्या था H था। देखो ये और सेम ही है,
ये और ये क्या है, सेम है, देख लो ध्यान से, ठीक है। समझ में आ रहा है सेम कैसे है, देखो ना, ये जो रेडिकल है इसको देखो, इससे डायरेक्टली एक कार्बन कनेक्ट, वहां से हाइड्रोजन दिख रहा है, और उसी कार्बन से दो दो मिथाइल है, देखा ना। यहां से भी सेम बनेगा, बना के चेक कर सकते हो। तो मतलब 1 मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं, मतलब क्या चीज बताओ, 1 पोजीशन से या फिर 3rd पोजीशन से या फिर क्या चाहिए 4th पोजीशन से H निकलेगा तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं एक बना देता हूँ, CH2 CH CH3 और CH3 हो गया, ठीक है। और अगला एक सेकंड वाले से भी H निकल सकता है, सेकंड कार्बन से भी, ठीक है। तो यहाँ वाला मैं लिखता हूँ क्या चीज, सेकंड वाले से H निकल रहा है, तो क्या बनेगा बता दो, CH3 C, यहाँ रेडिकल बन गया, CH3 इधर क्या हो गया, CH3 हो गया। इसका नाम पता है ना क्या हो जाएगा, इधर से देखो तो ये क्या नजर आ रहा है, आइसो, क्या नजर आ रहा है, आइसो। क्या बोल देंगे बताओ, नाम मेंशन करो, आइसो। टोटल कितना कार्बन है बता दो, 1 2 3 4, चार कार्बन क्या, ब्यूट, और सफिक्स क्या लगे, सफिक्स जो बाद में लगता है, ठीक है, YL, ब्यूटाइल हो गया, डन है, क्या हो गया, आइसो ब्यूटाइल हो गया। इसका क्या बोलेंगे, टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप तो है, आइसो बोलेंगे, बोलिए, सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप नहीं है, समझ में आ रहा है, इधर भी एक कार्बन है, तो अब यहाँ आइसो नहीं बोलेंगे, यहाँ क्या नहीं बोलेंगे, आइसो नहीं बोलेंगे। देखिए ना, सेकंड कार्बन पे ही फ्री बॉन्ड है, सेकंड कार्बन फ्री बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो जहाँ आइसो नियम फेल करता है वहां हम लोग किस चीज से जाते हैं, डिग्री से। तो मैंने बताया था, अभी निकाले कि यहाँ बताया था ना, जहां फ्री बॉन्ड है वहां देखो उस कार्बन को, इस कार्बन को देखे, अब ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, इधर है, इधर है, इधर है, 3 कार्बन, क्या बोलेंगे 3 डिग्री, मतलब टर्शियरी, क्या बोल देंगे, वहां में डिग्री से बताया, यहाँ में नाम लिख देता हूँ टर्शियरी, टर्ट, ठीक है, टर्शियरी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। टोटल कितने कार्बन है, 4, क्या बोल देंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल, समझ में आया, रहने का, टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, या फिर 3 डिग्री ब्यूटाइल हो गया, डन है, क्लियर हो गया। तो आइसोब्यूटेन से भी कितने बना, हमारे पास 2 ही बना है, तो 4 कार्बन से 2 ही बनता है। तो इतना आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए, 5 वाला भी आप बना सकते हो, 5 वाला भी देख लेते, खैर यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेंशन कर लो। अच्छा एक चीज और ध्यान रख लेना, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कितना हुआ, 4 कार्बन से 2 बना था, ठीक है, मैंने मिटा दिया, ठीक है, 2 बना था, और 4 कार्बन यहाँ भी था ना, यहाँ से भी कितना बना, 2, टोटल कितना बना, 4 बन गया, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, 4 कार्बन के लिए कितना होता है, 4, एक N वाले से बना 2 और एक आइसो वाला से बना 2, तो टोटल कितने बने, 4 बने, ठीक है, ध्यान रख लेना ये चीज। अब एक न्यू वाला भी देख लेते जल्दी से, इसको इतना ध्यान रखिए अभी, देखिए अगला वाला नियोपेंटेन के बारे में देखते हैं, CH3 CH3 और यहाँ क्या है, CH3 है, और यहाँ भी क्या है, CH3 है, रेंडमली नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 और क्या 5 कर लिए, ठीक है। सेकंड वाले से तो H है ही नहीं, तो हटेगा कहाँ से, H ही नहीं तो हटेगा ही नहीं सेकंड वाले से, और 1 4 3 5 ये सब क्या है, सेम ही है, ध्यान से देखो, इधर से भी निकालो तो सेम स्ट्रक्चर, यहाँ से भी निकालो तो सेम स्ट्रक्चर, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो कोई एक जगह से निकाल देते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कौन कौन से पोजीशन से, 1 से या फिर 5 से या फिर कहाँ से 3 से या फिर कहाँ से 4 से, सब जगह से H निकलेगा, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा, CH2 C CH3 CH3 और यहाँ भी क्या हो गया, CH3 हो गया, समझ में आया। ये क्या था, नियोपेंटेन था, ठीक है, ये क्या बन गया, नियोपेंटाइल, लेकिन टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, बट ये कार्बन क्या है 4 डिग्री है ना, 4 कार्बन से कनेक्टेड है, देखिए क्या बन गया, नियोपेंटाइल बन गया, समझ में आया। इसके अलावा तो बन ही नहीं सकता है। तो हम लोगों ने देखा क्या क्या चीज बताइए, 1 कार्बन से देखा, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से, 4 कार्बन से, 5 कार्बन से देखा, डन है ना। चलो इसको यहाँ तक मेंशन करो। अब कुछ अनसैचुरेटेड रेडिकल्स का कुछ एग्जांपल्स वगैरह जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो आपको 12th में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रख लेना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर होता है ना, अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, एनसीईआरटी में क्या मेंशन है नाम, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में, वहां पे ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, अनसैचुरेटेड रेडिकल्स में, अनसैचुरेटेड रेडिकल्स में, ठीक है। देखिए ध्यान से, जिससे पहला हम लोग देखेंगे फर्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ ऐसे फ्री बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, इथाइलिन में से एक फ्री बॉन्ड कर दिया, इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं, विनाइल ग्रुप,
ठीक है, ध्यान रख लेना है। जैसे यहाँ पे Cl लगा देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और मैंने यहाँ पे Br लगा दिया या फिर Cl लगा दिया, कुछ भी लगा दो, क्या नाम हो जाएगा, विनाइल तो होगा ये भी sp2 होना चाहिए, ध्यान रखना, ये भी क्या होगा sp2 होगा, डबल बॉन्ड है तो होगा ही, तो क्या बन गया विनाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, विनाइल, Cl को क्या बोलते हैं क्लोराइड, समझ में, ऐसे नाम लिखते हैं। तो इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, विनाइल कहते हैं, नाम ध्यान रख लेना है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को कहते हैं विनाइल ग्रुप, दोनों कार्बन sp2, और वहां से दोनों पोजीशन में से किधर से भी, इधर से भी हटा सकते हो H, इधर से भी हटा सकते हो, रेडिकल बनेगा, क्या बोल देंगे, विनाइल बोल देंगे। दूसरा क्या देंगे, एलाइल के बारे में ध्यान रखना, एलाइल क्या होता है, देखिए ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 से रेडिकल बनेगा, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, एलाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं बताओ, एलाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। मतलब विनाइलिक वाली से एक कार्बन एक्स्ट्रा होगा और ये कार्बन क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है, और यहाँ से रेडिकल होगा तो एलाइल बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और Br लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एलाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बता दो, एलाइल, और ये क्या लगा हुआ Br, क्या लगा ब्रोमाइड, ठीक है। विनाइल विनाइलिक भी बोला जाता है, एलाइल एलाइलिक भी बोला जाता है, तो घबराना नहीं, ठीक है, ये सभी बोला जाता है। तो विनाइल समझ में आ गया, एलाइल भी समझ में आ गया। तीसरा एक और देख लीजिए, प्रोपार जेल के बारे में, प्रोपार जेल भी बोला जाता है उसको, ठीक है, ध्यान से, प्रोपाइन बनाने आता है ना, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, CH होगा, तो 3 4 5 एक हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है, C, और यहाँ क्या होगा CH3। मुझे क्या कहना है, रेडिकल बनाना है, तो इस कार्बन से मुझे क्या बना देना है, रेडिकल बना देना है, ठीक है, इसको पलट के लिख देते हैं ना, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और क्या रेडिकल हो गया, ठीक है। मतलब प्रोपाइन में ध्यान से सुना है, प्रोपाइन के sp3 कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाना है। देखिए ये क्या प्रोपाइन था, क्या था प्रोपाइन, है ना, प्रोपाइन के sp3 कार्बन कौन है, ये क्या हो गया, 1 सिग्मा 2 सिग्मा sp, 1 सिग्मा 2 सिग्मा sp, ये क्या हो गया 3 और 1 4 सिग्मा sp3 हो गया। मतलब ये वाला कौन सा पार्ट है, sp3 है, और यहीं से आपको रेडिकल बनाने थे, यहीं से एक H क्या होगा, हटेगा, रेडिकल बनेगा। इसका नाम होता है प्रोपारजील, ठीक है, प्रोपारजील कहते हैं, ठीक है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन यही होता है कि जो प्रोपारजेल भी कहते हैं, बट प्रोपारजील होता है, ठीक है, ये भी नाम ध्यान रख लेना है। समझ में आया, कुछ अनसैचुरेटेड रेडिकल्स का एग्जांपल्स, ठीक है, और भी कुछ देखते हैं, पहले इसको मेंशन कर लो। अब कुछ और रेडिकल्स वगैरह देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, सम अदर रेडिकल्स एंड देयर नेम्स, ठीक है, देखिएगा ध्यान से सभी लोग, ये भी बहुत काम का है। पहला आपको पता है CH3 का नाम क्या होता है, इथेन होता है, क्या नाम होता है, इथेन। एक हाइड्रोजन हटा दिया क्या बन गया, इथाइल, क्या बन गया, इथाइल। अगर 2 हाइड्रोजन हटा दिया क्या बोलेंगे, इथाइलिडीन, क्या नाम हो जाएगा इसका, नाम बताइए, इथाइलिडीन, मतलब ईडीन, यही हमने क्या किया, ऐड किया, क्या है इसका सफिक्स, ईडीन, ये ध्यान रख लेना है, आई से स्टार्ट है ईडीन, ये ऐड करना है, समझ में आया, नाम क्या जाएगा, इथाइलिडीन, 2 वैलेंस से फ्री हो गया एक ही कार्बन से। तो दूसरा ध्यान रखिएगा, सेकंड, अगर मान लीजिए CH2 और यहाँ पे क्या है CH3 था, इधर भी CH3 ले लीजिए, ठीक है, अगर एक पे फ्री करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, इथाइल, और दोनों एडजेसेंट कार्बन से एक एक हाइड्रोजन फ्री कर देते, इसको बोलते हैं इथाइलिन, क्या नाम हो जाता है बताइए, इथाइलिन, मतलब यहाँ पे इन ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, इन, एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन गया, एडजेसेंट कार्बन से एक एक हाइड्रोजन गया, तो क्या बोल देंगे, इन लगाएंगे, इथाइलिन, समझ में आ गया। तीसरा ध्यान रखना है, थर्ड बहुत काम का बताने जा रहा हूँ, CH4 का नाम मीथेन, CH3 का नाम मिथाइल, और 2 वैलेंस से फ्री कर देंगे यहीं से, बताइए तो क्या नाम हो जाएगा, मिथाइलिडीन, अभी बताया था ना, ईडीन लगाना है, और एक कार्बन के लिए मिथ, क्या हो गया, मिथ, क्या लगाना है बताइए, आइल भी है ना, मिथाइल, और क्या लगाना है, ईडीन, मिथाइलिडीन, समझ में आया।
क्लियर हुआ ये चीजें, तो नाम क्या है मिथाइलिडीन। अच्छा, और इसके आजू बाजू में कोई कार्बन वगैरह नहीं, तो एक और बाय डिफॉल्ट नाम होता है, वो भी ध्यान रख लेना, क्या चीज, मिथाइलिन भी इसको कहते हैं, मिथाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, अब बोलना सर इन क्यों लगा दिए, क्योंकि इधर आजू बाजू है ही नहीं, तो एक बाय डिफॉल्ट और इसका नाम होता है मिथाइलिन, ये भी नाम ध्यान रख लेना है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो अगर एक ही कार्बन पे एक हाइड्रोजन गया तो क्या बोलते थे, आइल लगाते थे। ठीक है, डायरेक्ट आइल लगा के छोड़ दो, बट दो फ्री हो गया तो ईडीन लगाते हैं लास्ट में, तो क्या होगा इथाइलिडीन, 2 कार्बन है तो एक कार्बन तो मिथाइलिडीन, समझ में आ रहा है ना। और एडजेसेंट कार्बन से एक एच गया तो क्या बोलेंगे इन लगाते हैं, तो 2 कार्बन के लिए इथ आइल सफिक्स और क्या लास्ट में लगाते हैं इन, इथाइलिन। समझ में आ गया, ये चीजें भी ध्यान रखना है, ये काम का था बहुत ज्यादा थर्ड वाला। ठीक है, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, चलो तो इसको मेंशन करो। फोर्थ वाला देखते हैं यहाँ पे, अब देखो फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में इसको क्या बोलते हैं बताओ सभी लोग, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन कहते हैं। ठीक है, और बेंजीन में सभी कार्बन के पास क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है, पता है। कहीं से भी आप एक हाइड्रोजन को क्या कर दो, हटा दो। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया मैंने, हटा दिया, तो क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये रेडिकल बन गया। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फेनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फेनाइल। ठीक है, इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। फेनाइल ग्रुप को पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं, फेनाइल ग्रुप पीएच। ठीक है, और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर, जैसे मान लीजिए पीएच OH कर दिया तो क्या बन गया, फेनॉल बन गया। क्या बन गया बताइए, फेनॉल बन गया। समझ में आ रहा है ना, एक सेकंड, क्या बन जाएगा, फेनॉल बन जाएगा। समझ में आया, इसे स्ट्रक्चर बना के मैं समझाता हूँ। यहाँ OH बन गया ना फेनॉल, पीएच मतलब फेनाइल ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये क्या था, बेंजीन था। समझ में आया ना, तो वहां से फेनाइल ग्रुप है ना। CH3 लगा देंगे तो टॉलिन, इसका एक और नाम होता है बताइए, बेंजीनॉल भी कहते हैं, दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, ये सब नाम होता है फेनॉल का, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। देखो इसको मिटा दिए, पांचवा, फिफ्थ में देखना। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, टॉलुइन कहते हैं, टॉलुइन। ठीक है, एक H को मैंने हटाया यहाँ इस कार्बन से, तो क्या हो गया बताइए, इसको अब ऐसे बना लेते हैं, CH2 रेडिकल बन गया, इसको बोलते हैं बेंजाइल या फिर बेंजाइलिक ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, बेंजाइल कहते हैं। ये क्या एक बार रेडिकल बना, तो मोनोवेलेंट रेडिकल है, मोनोवेलेंट क्या चीज, रेडिकल है। समझ में आया, चलो एक H को और हटाते हैं यहाँ से, क्या बन जाएगा, CH, एक और H हट गया 2 बार, तो इन्होंने बताया था एक ही कार्बन पे 2 यानी कि रेडिकल बनते थे। ये क्या बना, डाइवेलेंट रेडिकल, उसको बोलते हैं ईडीन लगाते थे लास्ट में। समझ में आया ना। अच्छा, तो इसको बेंजाइल कहते हैं, इसको कहते हैं बेंजल, इसको क्या बोलते हैं, बेंजल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, डाइवेलेंट रेडिकल है, डाइवेलेंट क्या है, रेडिकल है, 2 बार रेडिकल बना है ना। समझ में आया, एक्चुअली लाइट कट गया था, देखिए फिर से। तो मैंने क्या बोला कि एक कार्बन पे अगर 2 यानी कि हम लोग रेडिकल क्रिएट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बेंजल बोलते हैं। ठीक है, डाइवेलेंट रेडिकल है, या फिर क्या बोल देंगे, बाइवेलेंट भी बोल सकते हैं, बाइवेलेंट क्या चीज, रेडिकल बोल देंगे। ठीक है, ध्यान देगा ये चीजें। अच्छा, अभी मैंने बताया था एक ही कार्बन पे 2 रेडिकल जनरेट हुआ तो ईडीन लगाते थे, तो जब मैं इसमें अगर ईडीन आप लगाते हैं तो पहले आपको मोनोवेलेंट वाले का नाम लिखना पड़ेगा, तो ये भी आप लिख सकते हो। पहले क्या चाहिए, बेंजाइल और क्या ईडीन लगाए तो बेंजाइलिडीन, ईडीन। समझ में, तो इसका नाम क्या है, बेंजाइलिडीन भी कह सकते हैं। एक हाइड्रोजन और है तो उसको भी आप हटा सकते हो, मैं इधर करके बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से आपको आगे ही ये मेंशन कर लेना है। क्या हो गया, बेंजाइलिक कार्बन से अब क्या हो गया, 3 फ्री हो गया। ये क्या हो गया, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट रेडिकल हो गया। ठीक है, ध्यान देगा। अच्छा, इसका नाम होता है बेंजो, क्या नाम होता है, बेंजो। ये क्या हो गया, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। ठीक है, और ईडीन के फॉर्म में नाम लिखना है तो पहले मोनोवेलेंट वाले का नाम लिखना पड़ेगा, तो क्या बोल देंगे, बेंजाइल। ठीक है, 3 बार है तो आइडीन, ईडीन ने आइडीन लगा देंगे, बेंजाइली डाइन।
ठीक है, आइन, आइडाइन ऐसे, ठीक है, बेंजैलिडाइन, आइन 3 बार है ना, इन लगाया 2 बार था, समझ में ना, बेंजैलिडाइन। डन है, ये चीजें क्लियर हो गया। तो आपको टॉलिन से ऐसे भी आपको वाला नाम ध्यान रखने, कॉमन नेमिंग का कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे इसका नाम बताइए CH2, इसका नाम क्या हो गया, बेंजाइलिक ग्रुप है, यहाँ OH लगा दिया, नाम क्या, बेंजाइल, बेंजाइल क्या हो गया, एल्कोहल नाम हो गया, ठीक है, ध्यान देगा क्या नाम हो गया, बेंजाइल एल्कोहल। अच्छा, इसको पीएच भी बोल सकते हैं, पीएच स्मॉल वाला एच, तो पीएच CH2Cl है, नाम बताइए क्या हो जाएगा, बेंजाइल, इतने पार्ट को बेंजाइल कहते हैं ना, Cl लगाते हैं, बेंजाइल क्लोराइड, Br लगाते हैं ब्रोमाइड, समझ में आ गया। तो ऐसे यानी कि कॉमन नेमिंग लिखा जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, कॉमन नेमिंग का एक पार्ट जो होता है वो कवर कर लिया अच्छे से, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा आपको IUPAC में भी हेल्प करेगा, बट ये कॉमन नेमिंग का सेपरेट था। अगर आपको इतना भी पता है ना, तो आपको कॉमन नेमिंग में कहीं पे डाउट्स नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसको मेंशन कर लो। जैसे कुछ चीज़ें और बताना है ना, क्रोटोनाल्डिहाइड वगैरह क्या होता है, जैसे 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए वेल्लट, 6 के लिए कैप्रो, समझ में। तो ये सब भी हम लोग देखेंगे, वो सेकंड पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इसको मेंशन कर लीजिए अच्छे से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।